नमस्कार। आज हम सीधे भगवत गीता के पन्नों में चलेंगे और वहां से मानवता के स्वभाव से जुड़ा एक ऐसा ज्ञान निकालेंगे जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो गीता का 16वां अध्याय ना हमारे सामने एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल रखता है। हमारी प्रकृति, हमारा नेचर कैसा है, दैवी है या आसुरी? और देखिए, ये कोई फिलोसॉफिकल पजल नहीं है, ये तो एक फ्रेमवर्क है, एक तरीका है ये समझने का कि हम हर दिन जो चॉइसेस लेते हैं उनके नतीजे क्या होते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये दो मानवीय स्वभाव हैं क्या, फिर दैवीय गुण कौन कौन से हैं और इसके ऑपोजिट आसुरी मानसिकता कैसी होती है। इसके बाद हम देखेंगे पतन के उन 3 दरवाजों को और आखिर में गीता हमें क्या अंतिम मार्गदर्शन देती है। तो गीता कहती है कि इस दुनिया में ना बेसिकली 2 तरह की ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं, एक दैवी और दूसरी आसुरी। और ये सिर्फ कोई बाहरी लेबल नहीं है कि किसी पर ठप्पा लगा दिया, नहीं, ये तो हमारे अंदर के गुणों और हमारी जो माइंडसेट है ना, उसका रिफ्लेक्शन है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों रास्तों का अंजाम मतलब रिजल्ट बिल्कुल अलग है। ग्रंथ में साफ साफ बताया गया है, जो दैवी संपदा है वो मुक्ति की ओर ले जाती है, लिबरेशन की तरफ। वहीं जो आसुरी संपदा है वो हमें संसार के बंधनों में और जकड़ लेती है। तो मतलब स्टेक्स काफी हाई हैं यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते को समझते हैं जो हमें फ्रीडम की ओर ले जाता है। गीता देवी स्वभाव को डिफाइन करने वाले कुछ खास गुणों की एक पूरी लिस्ट देती है और सलाह देती है कि इन्हें डेवलप किया जाना चाहिए। और ये ज्ञान कहीं और से नहीं बल्कि सीधे सोर्स से आ रहा है। ग्रंथ का ये अध्याय शुरू ही होता है दैवी प्रकृति वाले इंसान के गुणों को गिनवाने से। तो आखिर ये दैवी गुण हैं क्या? देखिए, इनमें शामिल हैं निर्भयता मतलब फियरलेसनेस, मन की पवित्रता, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, अहिंसा, सच बोलना, गुस्सा ना करना और सभी के लिए, सभी जीवों के लिए दया और विनम्रता। ये सिर्फ कोई मॉरल लेक्चर नहीं है बल्कि एक कॉन्शियस लाइफ जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो एक तरफ है दैवी प्रकृति जो मुक्ति की ओर ले जाती है और दूसरी तरफ आसुरी प्रकृति जो अहंकार, गुस्सा, इन जैसे गुणों से हमें बंधन में डाल देती है। गीता में ये चॉइस, ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखाया गया है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। आसुरी स्वभाव की पहचान कैसे होती है? पाखंड, अहंकार, घमंड और कठोरता जैसे गुणों से। ये एक ऐसी माइंडसेट है जो हमें बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है। और इस मानसिकता की जड़ में ना एक बहुत ही ट्विस्टेड वर्ल्ड व्यू है। ग्रंथ के मुताबिक ऐसे लोग क्या मानते हैं कि ये दुनिया झूठी है, इसका कोई भगवान या कोई बेस नहीं है और ये सिर्फ इच्छा, डिजायर से पैदा हुई है। मतलब वो किसी भी हायर पावर या मॉरल सिस्टम को सिरे से नकार देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ग्रंथ उनके मन में क्या चलता है, उनका जो इंटरनल मोनोलॉग है, उसे सीधे कोट करता है। वो सोचते हैं, आज तो मैंने ये हासिल कर लिया, कल मैं अपनी वो इच्छा पूरी करूंगा, ये सारा पैसा मेरा है और भविष्य में और भी मेरा ही होगा। ये जो कभी ना खत्म होने वाली ग्रीड है ना, ये उस मानसिकता को दिखाता है। और ये ईगो, ये अहंकार यहीं नहीं रुकता, ये और आगे जाता है। वो सोचते हैं, उस दुश्मन को तो मैंने मार दिया, अब बाकियों को भी मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ भोगने वाला, सक्सेसफुल, पावरफुल और खुश हूं। ये ईगो का क्लाइमैक्स है जहां इंसान खुद को ही यूनिवर्स का सेंटर मान बैठता है। तो इन दोनों रास्तों को समझाने के बाद गीता एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आती है। वो उन कोर इश्यूज को हाईलाइट करती है जो इस आसुरी रास्ते को फ्यूल देते हैं और इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ढकेलते हैं। ग्रंथ के अनुसार नरक या कह लें कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन के 3 दरवाजे हैं, जस्ट 3। और वो 3 क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। गीता कहती है कि ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। जो भी अपना भला चाहता है उसे इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर तरह के विनाश की जड़ यही 3 भावनाएं हैं। तो फिर सवाल उठता है कि सही रास्ता चुने तो चुने कैसे? अगर दुनिया में ये दोनों ही नेचर मौजूद हैं तो हमें गाइड कौन करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? और इसका जवाब भी गीता खुद ही देती है। इस अध्याय का एंड एक बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन के साथ होता है, कोई वेग एडवाइस नहीं बल्कि एक डेफिनेट गाइडलाइन। तो वो गाइडेंस क्या है? वो है शास्त्र। ग्रंथ कहता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस मामले में शास्त्र ही अथॉरिटी है, वही प्रमाण है। इसलिए इंसान को ये जानना चाहिए कि शास्त्र का तरीका क्या है और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए।
तो आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ से कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस मिलती रहती है, ये प्राचीन ज्ञान हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कामों के लिए हमारा अल्टीमेट गाइड, हमारा शास्त्र आखिर है क्या।